नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव का। राकेश टिकैत का तंज, हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी सरकार के हैं मेहमान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव फिर योगी सरकार पर बरसी मायावती, कहा मजहब भी है असुरक्षित। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने कैराना में तोड़ दिए कोरोना के नियम, समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से शिकायत। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता की उम्मीदें समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर ही पूरी हो सकेंगी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं उतारेंगे कोई प्रत्याशी, बताया बड़ा कारण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। साथ ही साथ बताइए कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्या सरकार बदलेगी, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का तंज, हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी सरकार के हैं मेहमान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी प्रवास पर सरकार के मेहमान हैं। 2.5 महीने तक भाजपा सरकार इन्हीं पर बात करेगी। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है, आधे दाम पर किसानों ने फसल बेची है। इसके बाद किसानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट देना है। रविवार को हाथरस रोड स्थित जेके फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे वो, और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, जनता को उनके प्रवचन से बचना है और 31 जनवरी को किसान का विरोध प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी फुल फॉर्म में है उत्तर प्रदेश में और लगातार भाजपा के खिलाफ एक तरीके से कैंपेन भी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव फिर योगी सरकार पर बरसी मायावती, कहा मजहब भी है असुरक्षित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक निष्क्रिय दिखी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन योगी सरकार पर वो बरसी हैं। और मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जान माल के साथ मजहब असुरक्षित है। बीएसपी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार उनके कामकाज का श्रेय ले रही है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जानमाल, मजहब भी की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों में कुंठा पैदा कर रही है तथा समाज व प्रदेश पिछड़ा रहा है। तो दोस्तों, यह अति दुखद है, ऐसा ट्वीट किया है मायावती ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमें नियम और समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने से मतदान शुरू हो रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी की इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित शाह और उनके समर्थकों ने कैराना में शनिवार को घर घर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटते और जनसंपर्क करते हुए कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति तो दे रखी है, लेकिन उस दिन तक सिर्फ 5 लोगों की टोली को इसके लिए अनुमति दी गई थी और शनिवार शाम को आयोग ने इसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी, जबकि शामली के कैराना कस्बे की तंग गलियों में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान 10 से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र में बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ शीघ्र, सख्त और समुचित कार्रवाई करने की मांग उठा ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता की उम्मीदें समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर ही हो सकेंगी पूरा, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, वो भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है और जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और जनता की आशाएं आकांक्षाएं समाजवादी सरकार बनने पर ही पूरी हो सकेंगी। समाजवादी सरकार की पिछली उपलब्धियां गवाह हैं कि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में बुनियादी फर्क यह है कि समाजवादी नकारात्मक राजनीति नहीं करती है और जबकि भाजपा सिर्फ नफरत फैलाती है। समाजवादी प्रगतिशील सोच की पार्टी है जबकि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है। समाजवादी सरकार के समय जो निर्माण कार्य हुए, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, उसके आगे भाजपा सरकार ने एक ईंट भी नहीं रखी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं उतारेंगे कोई प्रत्याशी और बताया इसका बड़ा कारण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खुद गोरखपुर से मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो सदन में जाएं। मायावती को लेकर भी चंद्रशेखर ने इसी तरह की बातें कही हैं। उन्होंने रविवार को लखनऊ में 35 दलों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है और उन्होंने कहा 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और ये मोर्चा 2022 नहीं 2024 में भी साथ चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि आजाद ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बहुत लोगों ने मुझे नकारा है और अब मैं बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद आगे बढ़ूंगा और अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने समुद्र में नहीं कूदना और नदी बनकर अब खुद बड़ा होना है, ऐसी बात उन्होंने कही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सितम। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, जिसके बाद IMD ने जताया बड़ा अनुमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर पर दिल्ली NCR के लोगों को सर्दी और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है और कोहरे के कारण सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा परेशान करेगा। वहीं 25 से 27 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा और इसके अलावा राज्य में 26 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का लगा आरोप, तो चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों में कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर चुनावी कार्यक्रमों के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। और अब सोमवार को चुनाव आयोग ने पंजाब चुनावों में प्रचार के लिए नोटिस भेजा है। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दौरान के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद रविवार को पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी पहुंचे थे और धुरी सीट संगरूर जिले में ही आता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नाम से वीडियो वायरल, ब्राह्मण समाज को किया जा रहा है भ्रमित। क्या है मामला, आपको बता दें दोस्तों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर समाज को भ्रमित और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कभी इस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो मेरठ में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक चौराहे का है, जहां संजीव बालियान सहित अन्य भाजपा के नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की आड़ में कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी बताकर वायरल किया गया। दोस्तों, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया और न ही उनकी सोच ऐसी है। कुछ लोग बेवजह उन्हें और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी देर रात ट्वीट कर वायरल वीडियो का खंडन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़े सर्वे का नतीजा आ चुका है। बहुत बड़े ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है उससे भाजपा की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा
दिखा रहा है असर, तो वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण भी बताया जा रहा है नाराज। और स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद अब दलित भी भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों, इस सर्वे की अगर आप माने तो अगर आज कराए गए उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और समाजवादी की सरकार बन रही है। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 275 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दोस्तों, भाजपा 120 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है भाजपा को इस्तीफा देने के बाद, उससे भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन अभी भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जलवा कायम रखे हुए है और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। और यही कारण है कि मुजफ्फरनगर में जब भाजपा विधायक वहां पर लोगों से वोट मांगने गए तो फिर उनको कहा कि विधायक जी इस बार आप जीत कर दिखाइए। लोगों ने एक तरीके से खदेड़ कर उनको वहां से भगा दिया और गाड़ी के अंदर से हाथ जोड़ते नजर आए विधायक जी। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को चुनौती देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यहीं से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखपुर सदर से साल 2017 में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंत से जीत दर्ज की थी और ये सीट 1989 से भाजपा के पास है। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पीछे हट गए थे। तो दोस्तों, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर गठबंधन के लिए जेडीयू का दबाव, फैसला ना होने पर जारी करेंगे 51 कैंडिडेटों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बुधवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश यूनिट के साथ उन्होंने बैठक की और इसमें यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दिए गए और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा और जेडीयू अलग अलग लड़ेगी चुनाव और क्या इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्या कुछ होता है, जैसे ही खबर आएगी आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी का बीजेपी पर निशाना, बोले मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, भाजपा को कोई दिक्कत है तो वो अलग हो जाए। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के बीजेपी पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा बयान में साहनी ने कहा है कि भाजपा को नीतीश सरकार से कोई दिक्कत है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है। वहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। इसी के साथ साहनी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि लालू को वो फॉलो करते हैं, तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई के समान है और जिस दिन हमारे बीच आम सहमति बन जाएगी हम दोबारा साथ मिलकर राजनीति करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी बड़ा नुकसान होने के आसार हैं, क्योंकि जब तक यूपी के चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक भाजपा को बड़ा झटका लगने की, बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है और तब तक बिहार में भी हो सकता है खेला। तो दोस्तों, क्या एक साथ दो राज्यों में सत्ता गवा देगी भाजपा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को खदेड़ा, वीडियो में हाथ जोड़ते दिखे विधायक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और इसी क्रम में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इतना बढ़ गया है कि आखिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे और ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया।
करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में आए विनय शंकर तिवारी, बोले पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज हैं ब्राह्मण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसपी विधायक रहे विनय शंकर तिवारी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि राज्य में ब्राह्मण के बीच सरकार के प्रति असंतोष है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि असंतोष केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। राज्य में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 मार्च को होगी। पूर्वांचल की राजनीति के दिग्गज नेता कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण की नाराजगी पर कहा कि इस सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी केवल वोट के लिए ब्राह्मणों के बारे में बात करती है। तो दोस्तों, न केवल ओबीसी बल्कि ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है ब्राह्मण। तो दोस्तों, ब्राह्मण और ओबीसी वोट अगर भाजपा को नहीं मिला तो क्या सुपड़ा साफ होना तय नहीं है? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले मेरे भाजपा में जाने की सारी खबरें झूठी, भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का किया आह्वान। जी दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को अपने भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार बताते हुए अपने समर्थकों से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। शिवपाल सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनाएं। दरअसल मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद से शिवपाल सिंह यादव के भी भाजपा में शामिल होने की झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में आई तो हेट स्पीच देने वालों पर करेगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हरिद्वार की धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों को दंडित करेंगे। रावत ने कहा कि वो हेट स्पीच मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद की रिपोर्टों को भी खारिज करते हुए हरीश रावत ने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम एक हैं और मुझे विश्वास है कि हम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं हरक सिंह रावत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हरक ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत के बारे में दिलचस्प बात है कि उन्होंने 2016 में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से बगावत की थी और हरक के साथ उस बार के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरक सिंह रावत को अब बीजेपी और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से निष्कासित कर दिया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ में लोगों से बात करके विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करूंगा, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सत्ता में आने पर हम समाजवादी पेंशन योजना को शुरू करेंगे और इसके तहत जरूरतमंदों को हर साल 18,000 रुपए देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि इस बार 6,000 रुपए साल नहीं बल्कि 18,000 रुपए साल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अकाउंट समाजवादी पार्टी ने खुलवाए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर कई साथी इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल के बारे में कहा कि मैं आजमगढ़ से सांसद हूं, वहां की जनता से पूछकर चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लूंगा। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि कोरोना की भयावह स्थिति से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के डेली केस 3 लाख के हो गए हैं पार। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारने लगा है। देश भर में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 3 लाख के स्तर को पार कर गया है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,17,532 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए और इससे पहले बुधवार को 2 लाख
1,82,000 केस दर्ज किए गए थे। पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमण दर 16% से ऊपर निकल गई है और इसके साथ ही वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 9,000 के पार ये मामले चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बीते 24 घंटे में 491 संक्रमित मरीजों की जान चली गई और अब तक कुल 4,87,693 लोग कोविड के चलते जान गंवा चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र के अंदर से किशोर का किया अपहरण। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती जा रही है हिम्मत और वो अपनी नापाक हरकतों को भी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से एक 17 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी सेना की ओर से किशोर के कथित अपहरण को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से एक 17 वर्षीय किशोर का कथित तौर पर अपहरण। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।